अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई के सॉल्यूशंस में इमरान खान खुशामदीद कहता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर मुश्तमिल है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन गिवन है और उसके बहुत सारे कुछ पार्ट्स गिवन हैं और हमने करना क्या है कि बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो एक स्टेटमेंट दी गई है क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप लोगों को मेरे पहले लेक्चर भी यूट्यूब पे पढ़ा है, वो देख लीजिएगा कि एक अलजबरी जो मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर उससे क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे प्रूव किया है, तो वही अप्लाई होना है इन तमाम क्वेश्चंस पर। तो जरा देखिएगा, ये मैंने 3 पार्ट्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना, मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहले ना जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके माइंड में एक स्केच बन जाता है कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, और वो स्केच सही स्केच तभी बनेगा जब आपको उसके मुतालिक आइडिया बेहतर होगा। तो देखिएगा, जब भी हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को या इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, सबसे पहले देखिएगा जो रूल्स फॉलो करने हैं उनके मुताबिक हम चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि वो आया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे लेकर आओ, उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करो। अगर तो देखिएगा, जो पार्ट 1 की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास है 2 - x² = 7x। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए, फिर इक्वल में 0 हो। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए -x², फिर 7x को ये 7x को उधर लेकर जाएंगे, ये इधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और कांस्टेंट की वैल्यू उसके बाद +2 = 0। जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहां पर देखिएगा, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं भी सुना तो डोंट वरी, लेकिन अब मैं आपको यहां जो बताने जा रहा हूं वो बस माइंड में रखिएगा कि a की जो x² के साथ कॉफिशिएंट है वो हमारा a होगा, वो है -1। 1 जो है हम कॉफिशिएंट नहीं लिखते, 1 अगर पावर होती है तो हम नहीं लिखते, 1 अगर जो है बटा में हो, नीचे हो किसी भी रकम के, वो हम नहीं लिखते। तो यहां पर x² के साथ 1 है जो हमने नहीं लिखा हुआ, तो अब हमने जब a की वैल्यू लेंगे तो -1 लिखेंगे। फिर देखिएगा b हमारे पास जो वैल्यू होगी वो x के साथ वाला कॉफिशिएंट होगा, फिर c जो हमारे पास वैल्यू होगी वो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो है। तो बस हमें a b c चाहिए था, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जरा पहले मैंने तीनों पार्ट्स में से a b c की वैल्यू आप लोगों को बता दूं, उसके बाद हम इकट्ठा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये जो इक्वेशन आपके पास ये गिवन है, इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसमें भी जो a होगा वो होगा आपके पास 5, और जो b होगा वो होगा 8, और जो c होगा वो होगा 1। जी, तो स्टूडेंट्स एबीसी की वैल्यूज फाइंड हो गई। अब अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो पहले वो देखो कांस्टेंट दूसरी साइड पे है, हमने इसको अलजेब्रिक इक्वेशंस को हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो ये फिर x की वैल्यू इस कांस्टेंट को इधर लाएंगे, -4√3 हो जाएगा = 0। अब यहां a की वैल्यू हो जाएगी √3, b की वैल्यू हो जाएगी 1, और c की वैल्यू हो जाएगी -4√3। जी, तो तीनों पार्ट्स में मैंने आप लोगों को एबीसी की वैल्यू फाइंड कर दी। अब तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। हम फार्मूला में यहां पर आपको बता देता हूं। फार्मूला हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ये है, /2 है। हर इक्वेशन के लिए अप्लाई, इसके लिए देखते हैं हम। ये बात याद रखिएगा, इस यहां जो वेरिएबल है वो यहां पे आएगा, ± b² - 4ac / 2a। लीजिए, हमारे पास फार्मूला है। अब एबीसी की कीमतें आपके पास मौजूद है। आपने क्या करना है, b आपके पास -7 है, ये b की जगह -7 पुट करेंगे। 4a आपके पास -1 है और c आपके पास 2 है, a की जगह -1, ये +7 + -√, ये 49 और माइनस प्लस 4 2 8 -2,
तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस माइनस 49 और जो है 8 कितने हुए 57। लो जी, इसको मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते कि इसका 57 का कोई प्रॉपर स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं है, तो लिहाजा हम इसको यहीं पे रखेंगे और आपके पास ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये जो गिवन है इस वो सेकंड पार्ट पे अप्लाई करना है। सेकंड पार्ट पे अप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा कि वेरिएबल तो एक्स ही इस्तेमाल हो रहा है ना, तो लिहाजा हम जो फार्मूला है हमारा एक्स इज इक्वल टू में लिखा जाएगा और फार्मूला तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ओवर 2a। तो वैल्यूज ए बी सी की मैंने आपको पहले फाइंड करके दे दी हुई है ताकि आसानी हो जाए। बी हमारे पास क्या है ये है 8, बी आपके पास 8 है प्लस माइनस बस वैल्यूज पुट करनी है। बी 8 है तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। फॉर ए हमारे पास 5 है और सी हमारे पास 1 है तो 2a ए की जगह 5 वैल्यूज पुट की हमने। -8 प्लस माइनस ये 64 आ गया और -20 आ गया। अगेन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर है तो वो 64 हो जाएगा। ये माइनस का साइन 4 5 द 20 और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 20 ही होता है। अब नीचे 5 टू द 10 x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस। अच्छा 64 में से अगर 20 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बनेगा वो 44 और ये आता है 10। अब यहां 44 के जो है ना कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। उसकी वजह क्या है इधर देखिएगा 44 के अगर हम जो है फैक्टर्स बनाते हैं 2 to the 4 2 to the 4 2 1 the 2 2 1 the 2 2 का स्क्वायर ये बनेगा जरा ये बस इसमें एक पॉइंट आ गया -8 प्लस माइनस ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 11 और 10। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा -8 प्लस माइनस। अब ये जो 2 है मैं यहां पे अलग से सॉल्व करके देता हूं आप लोगों को। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 है तो डियर स्टूडेंट्स अब ये स्क्वायर रूट मल्टीपल कंडीशन में आपके पास देखिएगा अगर a इंटू बी है तो a के ऊपर भी अलग से स्क्वायर रूट लगेगा और b के ऊपर भी लग जाएगा। इसी तरह यहां पर जो है ये 2 का स्क्वायर है इसके साथ भी स्क्वायर रूट लग गया और 11 के साथ भी लग गया तो इसके ऊपर से कैंसिल हो गया और 2√11 फाइनली आंसर आ गया। तो ये जो आंसर बनेगा 2√11 आ जाएगा और ये 10 है। तो मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिएगा थोड़ा सा मैं यहां से ये रब कर लूं। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिएगा x इज इक्वल टू अच्छा इनमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लें आप 2 -4 सब में से ये -4 आ गया प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया 11 में और ये ओवर 10 है। x इज इक्वल टू 2 5 द 10 तो फाइनली आंसर -4 प्लस माइनस √11 ओवर 5 ये आपका जो है सॉल्यूशन होगा। बस क्या है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को हमने प्रूव कर दिया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसी तरह चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये थोड़ा सा मैं रब कर दूं उसके बाद फिर थर्ड पार्ट की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वही है सब पार्ट्स के लिए जो है ए की क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। क्या है स्टूडेंट्स देखिएगा x इज इक्वल टू अभी बात हो रही है इस थर्ड पार्ट की -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक फार्मूला ओवर 2a। a भी है b भी है c भी है तमाम वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो b हमारे पास क्या है 1 ये 1 का स्क्वायर -4a कितना है √3 c कितना है -4 √3 ओवर 2a √3 a √3
जी तो स्टूडेंट्स बस अब आपने यहां देखना है, ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये 1 का स्क्वायर 1, अच्छा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, क्योंकि ये जो है ना आगे ये माइनस, ये मल्टीपल कंडीशन में है दोनों वैल्यूज। अच्छा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहां पर रफ कंडीशन में कर देता हूं, 4√3 मल्टीप्लाई होगा, साइन को अब छोड़ दें, 4√3 से वो तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देता हूं, तो 4 ने 4 से मल्टीप्लाई हो जाना है, √3 जो है √3 के साथ आएगा। अब 4 4 दा 16 तो हो गया। अब ये दोनों, मैंने आपको एक रूल अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहां पे भी बता देता हूं, अगर हमारे पास ए बी कंडीशन में स्क्वायर रूट है तो उनको अलग अलग भी लिखा जा सकता है, अगर वो इकट्ठे हैं, अलग अलग हैं तो उनको इकट्ठा लिखा जा सकता है। तो अगर ये हमारे पास इकट्ठे हैं, अलग अलग हैं, तो उनको एक स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 3 आकर कितना आ जाएगा, 48। अगर ये 48, देखें इसको, फिर आप मजीद इसको देख लें, 4 4 से मल्टीप्लाई होगा, √3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये एक स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का स्क्वायर आ गया। और आपको ये पता है कि स्क्वायर जो है अंडर रूट को कैसे कैंसिल करता है, ये मैं आपको अलग से भी बता देता हूं, जरा यहां देख लीजिएगा, मैं यहां जो है ये बता देता हूं कि 3 का स्क्वायर है, हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है ये भी पता होना चाहिए हमें। ये 3 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट का 1/2 होता है, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 की पावर आ जाए, 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 2 से कैंसिल, और हमारे पास आ गया 3। तो मैंने डायरेक्ट वहां पर हल कर दिया, तो ये आ गया 48/2 जी। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट तो आपके पास 7 आ गया, 2/3 जी। आगे वही मेथड है, इसको एक बार प्लस में लिखें और एक बार माइनस में लिखें और इसको सॉल्व कर दें। कहां पे, यहीं पे मैं लिख देता हूं। अच्छा जी, एक बार क्या करेंगे, ये लाइन लगाते हैं, एक बार आपने करना -1 प्लस 7/2√3, -1 माइनस अंडर ये 7/2√3। तो माय डियर देखिएगा, ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन, तो दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 7 में 7 गया तो 6 प्लस का और 2/3, तो ये 2 3 दा 6 3/3। एक और पॉइंट बताता चलो मैं, कि अगर √3 है और √3 है, जैसे यहां भी देख लें यार, नहीं ये नहीं था, ये √3 है, इसको सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल यहीं पे इसी में देख लें, ये हमारे पास कहां से आया था, बेसिक ये आया था √3 और √3 से, ठीक हो गया, √3 का स्क्वायर, तो जो सिंगल 3 है ना, ये √3 इंटू √3 के इक्वल होता है। तो अब यहां पर समझाने की तो जरूरत ही कोई नहीं, यहां से प्रूव हो गया। तो जो ऊपर हमारे पास 3 है ना, उसको मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3 ओवर √3, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो √3 आपके पास एक आंसर आ गया। यहां पर समझाने की जरूरत ही नहीं पेश आई, क्योंकि उससे पहले हम ये यहां पर हल कर चुके हैं कि 3 जो है √3 इंटू √3 के इक्वल होता है। तो मैंने इस 3 को √3 इंटू √3 के इक्वल कर दिया। अच्छा एक और बात समझ लें, यहां पर अगर नहीं बात बनी तो 3 की पावर 1 है, इस 3 की पावर भी √ का मतलब होता है 1/2 हाफ, ये भी हाफ, दोनों की पावर ऐड होकर 1 ही हो जाएगी ना जी। आप माइनस में -1 -7 -8 2/3 2 4 8 -4/√3। लो जी, दूसरा आंसर हमारे पास ही आ गया। तो जब इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास x का जो
एक आंसर अंडर रूट 3 में आएगा और एक आएगा -4/√3। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा। x की दो वैल्यूज जो है ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो इस तरह स्टूडेंट्स, इसी तरह इंशाल्लाह इमरान खान आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करता रहेगा मैथमेटिक्स में। और अगर आई के सोल्यूशन को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते चलें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।